विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले थे। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान दे देते। कितनी कितनी बेलपत्री? एक। शिव पुराण पढ़ी है आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड, उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर, सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लेंगे, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है। शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त है। एक बेलपत्र ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। क्या ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है।
फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना करिए। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित करो। ये हमारे यहां कहीं कहीं शास्त्र, कहीं हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। शंभु